नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री का प्रभार संभाल लिए हैं। साथ ही साथ जेपीएससी के नए चेयरमैन अमिताभ चौधरी की एक मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री के साथ में। क्या इससे अर्थ निकाला जाए, और साथ में बताएंगे कि जेएसएससी ने कुछ विषय की काउंसलिंग शुरू कराई है। इसके साथ हाईकोर्ट ने संस्कृत विषय की नियुक्ति को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पूछा है कि इसे अवमानना क्यों न समझा जाए। और इसके साथ साथ नगर विकास विभाग में भी कई वैकेंसी निकल रही है, और कई वैकेंसी के बारे में खबर ये आई है कि सरकार के पास में स्टूडेंट का फंड जमा है। वैकेंसी कैंसिल हो गई या डिले हो गई तो क्या पैसा स्टूडेंट को वापस कर दिया जाएगा। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। और बादल पत्रलेख के एक ट्वीट को भी बताएंगे, जिसमें सूबे में ये बताया जा रहा है कि नौकरी के विकल्प खुले हुए हैं और सरकार संवेदनशील है नौकरी को लेकर। खास करके कांग्रेस नौकरी को लेकर संवेदनशील है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तिथि 23 नवंबर है। आप जानते हैं सोनी कुमारी वाले मामले पर। खबरों की शुरुआत बादल पत्रलेख के एक ट्वीट के साथ में करते हैं, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसे अब पूरा कर रहे हैं। और इस क्रम में उन्होंने ये बताया है कि उनके मंसूबे और इरादे साफ हैं, सरकार में वो शामिल हैं और वह युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि आने वाले समय में नौकरी निकाली जाएगी। साथ में सवाल ये भी सामने आ रहा है कि बादल पत्रलेख क्या 15 नवंबर को कोई बड़ी घोषणा करवा सकते हैं। साथ में कई पेपर की क्लिपिंग डाली गई है, हम आपको दिखा रहे हैं वो, जिसमें ये बताया गया है कि इस बार कांग्रेस जो है वो खास तौर पर बहुत ध्यान दे रही है युवाओं को लेकर के। अब आपको ये बताते हैं कि मोरहाबादी मैदान में जब आंदोलन हो रहा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज़्यादा ध्यान कांग्रेस का इस पर था। कांग्रेस ने ही एक अपनी कमेटी बनाई थी। जेटेट 2016 पास अभ्यर्थियों से भी बात किया था, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से भी बात किया था और उनकी आंदोलन को तोड़वाने में सफलता प्राप्त किया था। बात जो भी हो, या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कांग्रेस है और कांग्रेस ये बताना चाहती है कि वह जिन राज्यों में है वहाँ पर युवाओं के लिए सोच रही है। हालांकि झारखंड में सीबीआई को एंट्री नहीं देने के लिए कांग्रेस ने अपना कुछ भी वक्तव्य जारी नहीं किया है, बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई उन लोगों की जांच करती या हो सकता है कि उनको फंसाती किसी चीज़ में, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि सीबीआई बिना परमिशन का हमारे राज्य में आए। लेकिन बादल पत्रलेख की इस चिट्ठी से युवाओं का हौसला बुलंद हुआ होगा। उन्हें आशा जरूर जग गई होगी कि आगामी 15 नवंबर को निश्चित रूप से उनके लिए कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। वहीं जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ऑफिशियल अकाउंट से ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि अमिताभ चौधरी के साथ उनकी एक मुलाकात हुई है। ये औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जेपीएससी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो चिंतित हैं और जेपीएससी में परीक्षा और नियमावली, ये जो दो चीज़ें हैं उनका कैसे मिलान हो सके, अभी तक जो दिक्कत आई है इस पर बात की होगी उन्होंने अमिताभ चौधरी को जरूर बताया होगा कि जेपीएससी जो 7वीं 8वीं 9वीं वाली है उसके लिए एक डेट कुछ बताइए, ताकि वो 15 नवंबर को कुछ तो बोलें कि इस राज्य के युवा जो इतने दिनों से इंतजार में है कुछ तो उनको बोलने का मौका मिले। अमिताभ चौधरी एक एफिशिएंट ऑफिसर है और इनके पास एक रोड मैप है। जेपीएससी में इनको लाने के पीछे ही तर्क रहा है कि ये अपने काम को पूर्ण रूपेण करेंगे। और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी को जेएसएससी में इसलिए भेजा गया है कि वो जेपीएससी में जिस प्रकार से काम को पूरा किए थे उसी प्रकार से जेएसएससी में भी समस्याएं उसे पूरा किया जाएगा। तो ये अच्छे संकेत है। अमिताभ चौधरी की जो बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से, ये हालांकि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इसमें जेपीएससी
कि और लोगों का ध्यान गया है कि चलो जेपीएससी में अब कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ दिन के अंदर ही 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी को लेकर निश्चित रूप से सरकार की ओर से रिजल्ट के पहले की वाली जो प्रोसेस होती है कि एग्ज़ाम लेना, नियमावली के बारे में बताना, वैकेंसी निकाल देना, ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाएगी। दूसरी खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं से शिक्षा मंत्री का कार्यभार ले लिया है। अब शिक्षा मंत्री के सारे काम को मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री इलाजरत हैं। ऐसे में उनसे अब आशा हो जाती है, पहला आशा पारा शिक्षकों का हो जाता है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री के बीमार पड़ जाने के बाद से वो चला गया था क्वेश्चन मार्क में, शिथिल में, कि कैसे अब पारा शिक्षकों के बारे में बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है। अब लगता है कि पारा शिक्षकों के दिन फिर सकते हैं। इसके साथ साथ जेटेट वाले के लिए भी घोषणा हो सकती है 2015 में, क्योंकि शिक्षा मंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री जैसे आए हैं तो नई वैकेंसी कौन कौन सी आएगी। जो हमारे पास सूचना आ रही है कि टीचर की वैकेंसी की जानकारी दी जा सकती है। ऐसे भी झारखंड के जो युवा हैं वो टीचर की वैकेंसी जेटेट के इंतज़ार से अच्छा होगा कि सीटेट की परीक्षा लिखिए। वो 31 जनवरी 2021 को होगी ही, और उसके लिए आप बहुत कम फीस में हमारे यहाँ भी जुड़ करके कर सकते हैं, कहीं और से भी कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है हमारे पास से कि आपको हमारे यहाँ करना है। जेपीएससी का स्टडी मटेरियल भी आप मंगा सकते हैं घर में बैठे हुए। और साथ ही साथ आपको ये बता रहे हैं कि आप अगर चाहें तो आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, तमाम स्थान पर आप फॉलो कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या झारखंड में इस बार कोई बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है? शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी, जेपीएससी आएगी, और जो पंचायत सचिव वाला मामला है वो 13/11 में फिलहाल फंसता हुआ दिखता है थोड़ा। और इसके साथ साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। सरकार इंतजार के मूड में है। ऐसे समझिए इसको कि अगर जेएसएससी काउंसलिंग के लिए जिस विषय की अब निकालना शुरू कर दिए कि वो काउंसलिंग करवा रही है, क्या ये काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर जेएसएससी ने हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद शुरू किया है, क्या वो पंचायत सचिव के लिए नहीं कर सकती है? क्या पंचायत सचिव के लिए करने में देरी होगा? तो पंचायत सचिव वाले को अब ये दिमाग में आ रहा है कि हो ना हो, कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के चलते थोड़ा सा इंतज़ार लंबा हो सकता है। ये एक जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल 15 नवंबर तक का एक इंतज़ार है स्टूडेंट्स को कि क्या नई वैकेंसी आएगी, नई घोषणाएं होंगी, या फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही चलता चला जाएगा। नगर विकास विभाग के कुछ वैकेंसी नए आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तकरीबन 1400 के आसपास वैकेंसी निकाले गए हैं कि इसके लिए स्टूडेंट चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी फ़िलहाल झारखंड में काउंसलिंग शुरू हुई है 11 जिले वाली हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को सुनवाई होगी सोनी कुमारी के मामले पर। उसके बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तमाम जानकारी आपको समय समय पर हम उपलब्ध कराएंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।